आपने सबसे पहले घबराना नहीं है। इंडिया को कोई पैगाम? इंडिया भाई बाज आ जाओ तुम, अच्छा। नहीं तो फिर तुम्हें पता है पहले क्या हाल हुआ था, तो अब भी यही होगा, क्योंकि मुसलमान जब डट जाता है तो हर चीज गिरा देगा। पहले तुम लोग के जहाज गिरा दिए हैं, ये ना अब तुम्हारा बेड़ा ही गड़गड़ा दे। ठीक, उनको तो जो है चटाई है, धूल चटवा दिया पाकिस्तान ने। अच्छा। अब वो भी नहीं, हौसला नहीं उनमें है तो कि अभी वो कुछ अफगानिस्तान ने करे। देखा ये? तो अफगानिस्तान ने देखा, लेकिन वो पैसा क्या करेगा? अच्छा। देखिए, ये मुस्लिम हमेशा से हम, जो हमारे बड़ों ने बताया हमें क्या? कि मुसलमान हमेशा बिका है। आप भी मुसलमान हैं, मैं भी मुसलमान हूँ। हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह। अब ये ईरान में जो हो रहा है, देखिए मेरी बात ये सुनिए। चीज ईरान में जो हुआ है, वहाँ के जो मतलब उनको मारा है, शहीद किया गया है, उनकी जाने गई हैं, इतने बढ़िया ऑफिसरों की, सबकी। ठीक है। वो क्यों गई हैं? और फिर दूसरे इस्लामिक कंट्रीज क्या कर रहे हैं? ये चीजें देख नहीं रहे। हाँ। ये मुस्लिम, उन्होंने मुसलमानों ने ये गद्दारी की है, तो वो मरे हैं। जी तो दोस्तों, मैं हूं सुहेब चौधरी और आप देख रहे हैं मेरा और आपका यूट्यूब चैनल रियल टीवी। आज पाकिस्तानी पब्लिक में मौजूद हूं और टॉपिक ये है कि पाकिस्तान अफगानिस्तान की जंग जो कि काफी दिनों से चल रही है, कभी यहाँ से इल्जामात या वहां से इल्जामात लगाए जा रहे हैं, यहाँ से जवाब दिया जा रहा है। और फिर जब रिसेंटली अटैक किया गया, पाकिस्तान की तरफ से मिसाइल अटैक किया गया काबुल में, और अफगानिस्तान की तरफ से ये कहना था कि उनके एक हॉस्पिटल, उम्मीद के नाम से एक हॉस्पिटल था जहां पर 400 से ज्यादा लोगों की जानें गई। लेकिन अब हमारे अपने डीजी ISPR की तरफ से ये स्टेटमेंट आई है कि किसी हॉस्पिटल पर अटैक नहीं किया गया, बल्कि वो एक ऐसा सेंटर था जहां पर खुद कुछ बम्बार तैयार किए जाते थे। वहां पर जो ड्रग्स के एडिक्टेड लोग थे उन्हें वहां पर रखा जाता था और उन्हें नशे की आवाज या फिर इस तरीके से लालच देकर उन्हें ट्रेंड किया जाता था कि वो मुख्तलिफ जगह पर, मुख्तलिफ मकामात पर जाकर लोगों को नुकसान पहुंचाएं, खुद कुछ बमबारी की तरफ जाएं। इस पर पाकिस्तानी पब्लिक से बात करेंगे कि अफगानिस्तान भी मुसलमान कंट्री है, पाकिस्तान भी मुसलमान कंट्री है। और फिर एक बड़ी खबर यह है कि इंडिया ने अभी मेडिकल असिस्टेंस फिर भेजी है अफगानिस्तान में, उन्हें हेल्प के तौर पर मेडिकल असिस्टेंस भेजी है। जबकि कुछ दिन पहले की खबर है कि ईरान में भी उन्होंने मेडिकल असिस्टेंस भेजी। फिर उससे पहले की खबर है कि इंडिया ने जो फलस्तीन गजा में जो इसराइल का अटैक हुआ वहां पर भी मेडिकल असिस्टेंस भेजी। यानी कि ये भी मुसलमान कंट्री अफगानिस्तान, ईरान भी इस्लामिक कंट्री और गजा भी इस्लामिक एरिया है। यहाँ पर अगर इंडिया हेल्प कर रहा है तो इसका क्या मकसद हो सकता है, क्या इस पर पाकिस्तानी पब्लिक का रिएक्शन है, इस वीडियो में जानेंगे। और जो मेरी पर्सनल ओपिनियन है वो भी मैं आपको साथ साथ बताऊंगा। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं जनाब? शुक्र अल्लाह का। आप तो ज्यादा सेफ्टी प्रोटोकॉल जो उनसे हैं, उन्हें SOPs को फॉलो कर रहे हैं। लोग आजकल पाकिस्तान में, मतलब खास तौर पे लाहौर में, बाइक चलाते हुए हेलमेट नहीं पहनते, ये पैदल भी हेलमेट पहन के असल में हेलमेट इसलिए पहना हुआ है, मैं भूल जाता हूँ। नहीं, जबरदस्त। एक दफा मैं मस्जिद में भूल गया था तो उन्होंने मुझे 2000 का चलान कर दिया, मैंने उतारा ही नहीं है। मैंने कहा जब भी पहन के रख। अच्छी बात है, अच्छी बात है। और मेरे ख्याल से ऐसा करना चाहिए। जब हम ये मैसेज देंगे मजीद लोगों को, अपनी सेफ्टी भी करें, इर्द गिर्द के लोगों की भी सेफ्टी करें। अच्छा, टॉपिक की तरफ आते हैं 1-2 मिनट की। खुशी का त्यौहार है, ईद का दिन है, लेकिन 2 इस्लामिक कंट्रीज हैं, पाकिस्तान और अफगानिस्तान, नेबर भी हैं, आपस में लड़ रहे हैं। खबरें इस टाइम पूरी दुनिया इस तमाशा देख रही है, कह लें, या पूरी दुनिया इसके ऊपर बात कर रही है। असल में बेसिकली जो ये बात है ना, ये इंडिया की और इसराइल की मिली भगत है। ये भाई भी ऐसा ही कुछ कह रहे थे, लेकिन क्या ये मुसलमानों को चाहिए कि आपस में ना लड़े। अच्छा। ये तो अब भाई भाई हैं, हाँ। हम आपस में मुसलमान हैं और आपस में दोनों भाई हैं मुल्क, ठीक है। अगर हम अब देखिए, अगर उनका भी नुकसान है तब भी हमारा ही नुकसान है। ये चीज क्यों? इंसानियत की उम्मत मोहम्मदी तो सब एक ही है ना हम लोग, ठीक है। हाँ, अगर हम लोग फाइट करते हैं हिंदुस्तान से देन फिर मजा आता है, क्योंकि हम उसको जहन्नमी कर रहे हैं, जहन्नम में रसीदा कर रहे हैं। अच्छा। अगर मुसलमान का खून बहेगा तो वो हमारा ही नुकसान है, और अगर नॉन मुस्लिम का बहे वो तो फिर वो जहन्नम में जाएगा। अच्छा। नहीं, वैसे अगर थोड़ा सा, मैं इतना नॉलेज नहीं रखता मजहब के हवाले से, अगर नॉलेज रखता भी हूँ तो मैं डिस्कशन करना, ऑन रिकॉर्ड डिस्कशन करना बेहतर नहीं समझता, क्योंकि फतवे और बहुत सी चीजें लगती हैं। लेकिन एक सवाल है, आपने बोला कि नॉन मुस्लिम मरते हैं तो मरे, क्या हमारे इस्लाम में लगती है? अच्छा, जंग लगती है। मैं क्या, अदरवाइज हमारे इस्लाम में तो नॉन मुस्लिम को मारना जायज है? नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल जायज नहीं है। अल्लाह के नबी तो यहूदियों पे भी माफी तिल्ला करते थे, ये बात उनको माफ कर देते थे। फिर हम क्यों ऐसी सोच रखें कि कोई यहूदी, कोई हिंदू, कोई ये मरता है तो मरे? अभी इसराइल ने अफगानिस्तान, वो ईरान पे हमला किया, ठीक है, उसको उसके कितने शहीद कर दिए, ठीक है। उनके 2 जो बड़े मेंबर हैं, ठीक है, उनको भी सुप्रीम लीडर, फिर उनका पहले प्रेसिडेंट, नुकसान हुआ उनका, ठीक है। जो लीडर होता है ना, वो एक अपनी कौम को लेके चलता है, ठीक है, तो ये बहुत बड़ा नुकसान हुआ। अच्छा, एक सवाल मैंने किया था ये भाई से कि इंडिया ने जब इसराइल और गजा यानी फलस्तीन की जंग हुई थी, तब उन्होंने
गजा में मेडिकल असिस्टेंस या अपनी कुछ हेल्प भेजी थी, मुस्लिम कंट्री था। फिर ईरान और इसराइल की जंग हो रही है, तो ईरान में भी कल परसों की खबर है कि वहां पे उन्होंने कुछ मेडिकल के हवाले से इक्विपमेंट्स या कुछ असिस्टेंस, कुछ हेल्प भेजी है। अब आज की खबर है कि अफगानिस्तान में भी उन्होंने हेल्प भेजी है कि जी पाकिस्तान ने अटैक किया है तो लोगों की जानें वहां पे गई हैं, तो ये लोग हम हेल्प कर रहे हैं। ये क्या आप इसके ऊपर कहना चाहेंगे? अफगानिस्तान की हेल्प करना, इंडिया क्या करना चाह रहा है? इंडिया असल में देखें उन्हीं को सपोर्ट करेगा जो हमारा दुश्मन है, जो पाकिस्तान का दुश्मन है, ठीक है ना। और ये चाहे वो मुसलमान है, चाहे वो मुसलमान, वो तो देखें आप देखें ना, खुली किताब है हमारे सामने कि वो अब उस तरफ भी चाल चल रहा है और इस तरफ भी चाल चल रहा है, दोनों तरफ से उन कंट्रीज को लेके चल रहा है। तो हम क्यों बेवकूफ बन रहे हैं? हम का मतलब चाहे वो अफगानिस्तान के लोग हैं, चाहे कोई भी, अगर लेट्स सपोज कोई भी कंट्री, इसराइल चाल चल रहा है, अमेरिका चल रहा है, इंडिया, जिसका भी हम कहते हैं, तो हम ना उसकी चाल में आए। क्या करें, आप देखना पड़ता ना भाई। अच्छा, कोई मैसेज दे दें अफगानिस्तान के लोगों के लिए? अफगानिस्तान के लोगों को ये कहेंगे जी कि हम भी मुसलमान हैं, तुम भी मुसलमान हो, ठीक है। जाम पख्तून तम पख्तून, क्या बात सही है? है। हाँ। तो द माफी का द लांजा बंद का बस, कहने पे, हाँ मुसलमान दे मूंग का मुंगम नुकसान दे, इस्लाम नुकसान दे, ठीक है। लेकिन जो आप ये थोड़ा जमा नबी योदे, जमा किताब योदे, जमा रब योदे, अल्लाह योदे, बस ठीक है ना, ठीक है। द खत्म कवा सब अख्तर दे के माफी कवा सुलह के बस। इंडिया को कोई पैगाम? इंडिया भाई बाज आ जाओ तुम, अच्छा, नहीं तो फिर तुम्हें पता है पहले क्या हाल हुआ था, तो अब भी यही होगा, क्योंकि मुसलमान जब डट जाता है तो हर चीज गिरा देगा। पहले तुम लोग के जहाज गिरा दिए हैं, ये ना आप तुम्हारा बेड़ा ही गड़गड़ा दे, ठीक है ना। ठीक है। तो हम मुसलमान हैं, जब हम इस्लाम के लिए अपनी जान देने पे आएंगे तो फिर हर शहादत हमारा जो है ना वो जहाँ में शहादत होंगे। आपको नहीं लगता अगर जो कंसेप्ट प्रॉपर पूरी दुनिया में दिया जाता है, या जो हमें स्कूल में पढ़ाया जाता था कि पूरी दुनिया के मुसलमान यूनाइटेड हैं, एक जिस्म की तरह, ये हम पढ़ते हैं ना, ऐसा ही है। जब कि अब मुसलमान यानी जिस्म एक हाथ दूसरे हाथ से लड़ रहा है तो कैसा लगेगा? बेहतर ये नहीं था कि ईरान की अगर जंग है, सारे 57 कंट्रीज मिलते, अफगानिस्तान भी, ईरान भी, अपना पाकिस्तान भी, सऊदीया भी, यूएई सुने ना, अल्लाह के नबी ने कहा ना कि जब आप एक बंदा होगा वो 20 पे भारी होगा। अच्छा, ठीक है, 1000 होंगे तो वो 2000 पे भारी होगा, ऐसे ही है ना जी। वो अकेला ही इन सब पे भारी है, ईरान। हाँ जी। आपने वैसे ये सोचा था कि ईरान या कि पाकिस्तान मैंने नहीं सोचा था, कभी भी नहीं सोचा था। एक बेचारा वो इतना छोटा सा कंट्री है, उसको तो उन्होंने वैसे ही ला तलकी की, बाइकआउट है, हर कंट्री से बाइकआउट है, ठीक है। वो तिजारत भी नहीं कर सकता क्योंकि अमेरिका पावरफुल ताकत है, लेकिन परेशान नजर आ रहा है। अमेरिका को कोई नहीं पता एक पावर ऊपर भी बैठी है, ठीक है, वो उसकी हेल्प करेगा। गज़वा बदर में भी अल्लाह पाक ने 314 सहाबी थे, तो उन्होंने फरिश्तों के साथ मदद किया और इंशाल्लाह इनकी भी मदद करेगा। चले जी, अच्छा लगा बात करके, खास तौर पे जो इन्होंने हेलमेट पहना है, ऐसे ही जो भी रोड पे और जहां से भी देख रहे हैं, पाकिस्तान से या दुनिया के किसी भी कंट्री से, अपनी सेफ्टी जरूर रखें और दूसरों का भी ख्याल रखें। आइए मजीद किसी से बात करते हैं। बहुत शुक्रिया ब्रदर। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। आपका नाम? मोहम्मद यासर नाम है। आपका नाम? मोहम्मद हाज। ठीक है यासिर साहब, मुझे ये बताएं, ईद का त्यौहार है समझ लें, और पाकिस्तान में तो ईद की शॉपिंग और सारी तैयारियां की जा रही हैं, लेकिन दुनिया के मुख्तलिफ कंट्रीज में इस टाइम जंग का माहौल है। खास तौर पे अगर ईरान में देख लें, और फिर पाकिस्तान में भी फेस कर रहे हैं, अफगानिस्तान के साथ जंग चल रही है। क्या कहना चाहेंगे पाकिस्तान अफगानिस्तान की जंग पे? पहले बताएं, फिर आगे बात करते हैं। दो इस्लामी कंट्री है, फिर भी लड़ रहे हैं। देखें, ये तो एक अफगानिस्तान तो जो है ना, लेकिन नाजायज हमारे साथ जो झगड़ा वो कर रहा है ना, वो गलत कर रहा है। क्यों कर रहा है वो? इसलिए देखें, इनको सारी जिंदगी हमारी इसी पाकिस्तान में उनकी परवरिश की हुई है, ठीक है। उसके बावजूद ट्रेनिंग वगैरह हर चीज, मतलब जो अवेलेबल, अब हर चीज की अवेलेबिलिटी उनको पाकिस्तान ने दी हुई है। अगर इस टाइम पे यहाँ पहुंचे हैं वो पाकिस्तान की वजह से पहुंचे हैं, और आज वही लोग जो हैं वो मतलब पाकिस्तान के साथ। रीजन क्या समझ आती है? मतलब रीजन सर यही है कि बस इंडिया और साथ जो आपको पता है यहूदी जितनी लॉबी है वो सब उनको साथ सपोर्ट कर रहे हैं, और वो पाकिस्तान पे अटैक कर रहे हैं। ये आपने इंडिया की बात की, अभी आज की खबर है, मैं आपको बताता चलूं, आज की खबर है, इंडिया ने बकायदा उन्हें हेल्प भी भेजी है, मतलब मेडिकल असिस्टेंस भेजी है। मैं आपको वही कह रहा हूँ ना कि इसराइल और इंडिया बैक पे वही है। नहीं, मेडिकल असिस्टेंस भेजी है तो इसका क्या मतलब है? वो सपोर्ट कर रहे हैं जी, 100% वही सपोर्ट कर रहे हैं, और किसने सपोर्ट करनी है? ठीक है। और उन्होंने इनको कुत्तों को हमारी तरफ भेजा है, हालांकि हमारे मुसलमान भाई हैं, हमें कहना नहीं चाहिए, लेकिन क्या करें, हम मजबूर हैं कि ये लफ्ज यूज करते हैं कि मतलब उनको ये चीजें नहीं सेफ देती। ठीक हो गया। इवन अफगानियों को चाहिए कि वो पाकिस्तान से मुत्तहद होके, ना कि वो हमारे साथ, हमारे भाई हैं, मुस्लिम भाई हैं, हमारा साथ दें, ना कि उन यहूदियों का साथ दें। लेकिन उनको मेरे ख्याल से समझाने वाला कोई नहीं है, या क्या वजह है, या वो पैसा उनको ज्यादा अजीज है, जो फंडिंग हो रही है उनको
इसराइल से, इंडिया से फंडिंग हो रही है अफगानिस्तान को। जी, जी, वो भाई। कहते हैं हम इस्लाम के मुहाफिज हम हैं, आप कहते हैं कि वो यहूदियों से फंडिंग ले रहे हैं देखिए अफगानिस्तान जी भाई, मेरे वो वहीं से फंडिंग ले रहे हैं। अच्छा। और कहाँ से फंडिंग, और इतने तो है नहीं है, उनके पास वसाइल ही नहीं है कि वो कुछ कर सके। तो ये कोई ऐसा वहाँ पे बिजनेस वो स्ट्रक्चर कुछ ऐसा है ही नहीं है ना, उनकी कोई इंडस्ट्री है ना, कोई ऐसा कोई सीन है। वो सारा अब इसी सीन पे वो आए हुए हैं। ठीक है। हाँ। तो इंडिया को क्या मुफाद होगा आपके ख्याल से कि वो अफगानिस्तान? देखिए, इंडिया का यही है, पाकिस्तान के हवाले से ही है ना ठीक कि है। पाकिस्तान उनको अच्छा नहीं लगता। पाकिस्तान हमारा तो वैसे दुश्मन मुल्क है। ठीक है। इंडिया, पाकिस्तान और इंडिया 4 जंगे हो गई। 4 जंगे हो गई। हमारा पाकिस्तान के साथ वैसे दुश्मनी है। अब वो बैकफुट पे वो जो है सारा काम वो कर रहा है, वो खुद तो कर नहीं सकते। इतने बवले हो गए हैं जो उनका हाल किया। अल्हम्दुलिल्लाह हमने पीछे जो इन्होंने हम पे हमला किया जो ऑपरेशन संदूर में, और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने हमें फतह दी और हमने उनको जो है ना अल्लाह की मेहरबानी से उनको मतलब बताया है कि पाकिस्तान मतलब कहाँ खड़ा है इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, ये बात जैसे आप कह रहे हैं जैसे कि हमारा- इंडिया आपने बोला इंडिया हमारा सामना नहीं कर पाया, जी, मुकाबला नहीं कर पाया। जी, अभी देख तो ये लें। अफगानिस्तान को नहीं समझ आती कि यार इंडिया जिसके पास एटॉमिक बम है ना, लाज़मी है उसके जी, पास उनके पास आर्मी भी है, बिल्कुल है, उसके पास बिल्कुल है। नेवी भी है, बिल्कुल है। उसके पास एयरफोर्स भी, और बड़े बड़े उसने अमेरिका रशिया से मिसाइल और बड़ी मतलब एडवांस तैयारे लिए जी, जी। हैं। तो वो अगर आप कह रहे हैं नहीं मुकाबला, तो फिर अफगानिस्तान क्या मतलब? देखिए मेरी बात सुने, अभी उनको तो जो है चटाई है, धूल चटवा दिया पाकिस्तान ने। अच्छा। अब वो भी नहीं, हौसला नहीं उनमें है तो कि अभी वो अफगानिस्तान कुछ ने नहीं करे। देखा ये? तो अफगानिस्तान ने देखा, लेकिन वो पैसा क्या करेगा। अच्छा, देखिए ये मुस्लिम हमेशा से हम जो हमारे बड़ों ने बताया हमें क्या कि मुसलमान हमेशा बिका है। आप भी मुसलमान हैं, मैं भी मुसलमान हूँ। हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह। अब ये ईरान में जो हो रहा है, देखिए मेरी बात ये सुनिए। चीज ईरान में जो हुआ है, वहाँ के जो मतलब उनको मारा है, शहीद किया गया है, जाने गई। उनकी जाने गई हैं इतने बढ़िया ऑफिसरों की, सबकी। ठीक है। वो क्यों गई हैं? और फिर वो ये दूसरे चीजें- इस्लामिक कंट्रीज क्या कर रहे ये हैं? चीजें देख नहीं रहे। हाँ। ये मुस्लिम, उन्होंने मुसलमानों ने ये गद्दारी की है तो वो मरे हैं, ठीक है। वरना कभी भी नहीं ये हो सकता था कि वो वहाँ उनके ईरान में ही उनको मार दिया जाता। वही मिसाइल गिरना था जहाँ वो बैठे हुए थे। बिल्कुल, और ऐसा उनके वो possible भी है। सुप्रीम लीडर और फिर प्रेसिडेंट की जान जाना। अच्छा लगा इनसे बात करके। एक तो बात इन्होंने बड़ी अथेंटिक की है कि कहीं ना कहीं अगर हम मार खाते हैं या कोई भी नेशन मार खाती है, उसके अंदर से कोई गद्दार ये शुरू से है। हाँ। ये दुनिया में जब से ये हुआ है, मुसलमान हमेशा गद्दार ही रहा है। ये अब के दौर की बात नहीं है, ये हमारे कुछ कह ले, कुछ आप ऐसे कहेंगे वो पूरी दुनिया देख रही है, वो कहेंगे ये तो खुद अपने आप को गद्दार कह रहा है। मैं कह रहा हूँ कि कुछ मुसलमानों की बात कर रहा हूँ ना, हाँ, ऐसे ही है। कुछ मुसलमानों की बात कर रहा हूँ। ये तब भी थे जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दौर भी था, ऐसे ही है। तब भी मुसलमान मुनाफिक मौजूद थे। ठीक है। तो मैं मुसलमान, ये इसलिए मैं कह रहा हूँ ठीक है। कि मुसलमानों को खुदारा इस चीजों को सोचना चाहिए। ये पैसा ये कुछ नहीं है। आपकी फैमिली खड़ी है, ज्यादा टाइम नहीं लेंगे, बात करके अच्छा लगा। और मैं चाह रहा हूँ कि ऐसी तो 5-6 मिनट की और डिस्कशन की जाए, क्योंकि बहुत से ऐसे सवालात हैं और बहुत सी ऐसी बातें जो ये कर रहे हैं, लेकिन डेफिनेटली वो शॉपिंग के लिए आए हैं, उनका टाइम कीमती है। लास्ट में बस एक मैसेज आपने ईरान को देना है, एक मैसेज अफगानिस्तान को देना है, एक मैसेज इंडिया और एक इसराइल को। पहले आप ऐसा करें। पहले तो मैं अफगानिस्तान को एक मैसेज दूंगा, खुदारा आप हमारे भाई हैं। अच्छा, ठीक है, मुस्लिम हैं आप, ठीक है। तो कम से कम खुदारा आपके है। आप पाकिस्तान के साथ मिलके, ना कि ये गद्दारों को जो इसराइली हैं, जो हिंदू हैं, उनका मुकाबला हम इकट्ठे करें। आप जो है हमें ही दबोच रहे हैं, और हमने आपने अगर ऐसा दोबारा किया तो ये आपको हम बता दें कि पाकिस्तान इंशाल्लाह ताला आपको फिर आपके साथ बहुत गलत करेगा इंशाल्लाह। अभी भी किया है, आपको पता है जो आपके साथ हुआ है, सबक सिखा दिया आपको। लेकिन नेक्स्ट अगर दोबारा इस तरह को आपने ज्यादा किया को मामला, तो आपको इंशाल्लाह नहीं देखेंगे कि मुसलमान नहीं देखेंगे, क्योंकि हमें अपना पाकिस्तान हमें अजीज है। ठीक है, उसे सिक्योर करना है। जहाँ के हम वासी हैं, हमें वो मुल्क अजीज है। जबरदस्त। ऐसे यार ये हाँ कोई जी, भी समझे। कंट्री का कोई सिटीजन भी है, हो। उसके लिए उसका कोई कंट्री भी हो, सबसे पहले है। कोई भी हो, जाहिर सी बात। अब इंडिया के लिए एक पैगाम। और इंडिया को हम कुछ कह नहीं सकते। जो रदल वो उसमें संदूर में उन्होंने अपने ऑपरेशन में जो किया, उनका हाल वो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे ख्याल से उनको कहने की जरूरत नहीं है। उनको वो कह रहे हैं, आप ये कह रहे हैं ना, उनकी स्टेटमेंट अभी पिछले हफ्ते पता है क्या आई है? उन्होंने कहा ऑपरेशन संदूर 2.0, यानी कि उसका दूसरा पार्ट भी रेडी है। बोवले हो गए हुए हैं। अच्छा। अब आप ये देखें, ये अभी अफगानिस्तान से हमें कोई नुकसान नहीं,
ऐसा कोई नुकसान नहीं है। और आप उनकी न्यूज सुन लें, उनके इंडिया के न्यूज चैनल देख लें, वो कहें कि जी देखो जी ये पाकिस्तान में तबाही मचा दी उन्होंने। ठीक है, अफगानिस्तान ने पाकिस्तान की जब इंडिया ने ये मामला हुआ था तो इंडिया ने तभी हलचल मचाई थी। हमने पाकिस्तान का वो जला दिया, हमने वो मार दिया, हमने उनका मिसाइल गिरा दिया, हमने जहाज गिरा दिया, बंदरगाहें उड़ा दी, कुछ नहीं हुआ था। अल्लाह के फजल से। और इंडिया को पता है, इंडिया को और पूरी दुनिया को पता है जो इंडिया का हमने हाल किया है। ईरान के लिए पैगाम, और ईरान को हम जो है उनके साथ खड़े हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला उनको फतह दे। सिर्फ ज़ुबानी कलामी खड़े हैं या प्रैक्टिकली हमें हमारी जान भी हाजिर इन लोगों के लिए जो यहूदियों की निस्बत बहुत हो जाएगा इंशाल्लाह ताला। सुपर पावर को टक्कर दिया, अल्लाह की मेहरबानी से मुसलमानों की फतह होगी। ठीक है। और ईरान से भी, पाकिस्तान से भी, जहाँ जहाँ मुसलमान बसते हैं, और इंशाल्लाह ताला जो सऊदीया में मुस्लिम है, अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने भी अभी पीछे बैकफुट पे आ गए हैं। अमेरिका से बैकफुट पे आ गए, और इंशाल्लाह ताला दुबई हो गया, सऊदीया हो गया, जितने भी हमारी इस्लामी रियासतें हैं, बहरीन हो गया, जितने भी हैं अल्हम्दुलिल्लाह वो हम इकट्ठे होंगे, यकजा होंगे, और इंशाल्लाह ताला इनको मजबूत करेंगे जितने भी। और इस्राइल के लिए पैगाम, और मैं तो इनका इस्राइल का तो नाम भी मैं नहीं लेना चाहता, लानती है ये। अच्छा। ये दो ही हैं। ठीक है। बाप है उसका अमेरिका, जलील का, और बेटा है उसका वो इसराइल। और इंशाल्लाह ताला ये इनको अल्लाह ताला की मेहरबानी से जालिम अपने अंजाम को जरूर पहुंचेगा जो भी जुल्म कर रहे हैं पूरी दुनिया में। अच्छा लगा जी आपसे बात करके, मजीद भी कभी मौका मिला तो जरूर डिस्कशन करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? अकील। आपका नाम? असद। ठीक है, आप असद? क्या असद खान? पश्तून हो या अफगान हो? पठान है। अफगानी पठान? पेशावर के। अच्छा, सवाल जो मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ वो ये है, क्या कहना चाहेंगे पाकिस्तान अफगानिस्तान की? पहली बात तो ये है, दोनों मुस्लिम ममालिक हैं। ठीक है। ये बीच में जो यहूदी है ना, इंडिया। अच्छा, इंडिया यहूदी नहीं, इंडिया वैसे वो है यहूदी टाइप में वो यहूदियों में आ गए ना, एक शक्लों से यहूदी लगते हैं वो। तो ठीक। दूसरा ये ना, पाकिस्तान को और अफगानिस्तान को इस वजह से लड़ा रहे हैं क्योंकि इनका फायदा है। ये हमारे यहाँ शुरू से दुश्मन। ठीक है। बाकी ये नहीं, मुसलमानों को इनका क्या आपके ख्याल से मकसद है कि अगर इनका फायदा है, होगा फायदा, हम उस टॉपिक पे उस बात पे नहीं जाते, हम ना लड़ें। यानी मैं भी मुस्लिम, आप भी मुस्लिम, लेट्स सपोज इधर कोई नॉन मुस्लिम खड़ा है तो वो हमें लड़वा रहा है, हम क्यों लड़ रहे हैं? यानी हम बाद में ये इल्जाम लगा देंगे जी वो लड़वा रहा है, हम खुद ही ना लड़े। यार इंडिया लड़ा रहा ना, उनको हेल्प कर रहा है ना। क्यों हम क्यों ना लड़े? जब वो अपनी कार्रवाई कर रहे हैं तो इन्होंने अपना तो हिफाजत करनी है ना। वो तो सबसे पहले अपनी हिफाजत तो करेंगे वो। ये नहीं है कि वो गिराई जाए, बम मारी जाए तो ये चुप करके बैठ जाए कि वो मुसलमान है, कोई नहीं कर रहे हैं तो कोई मसला नहीं है। अपने कंट्री को तो सबसे पहले सिक्योर कर, तो वो ही कर रहे हैं ना, इस वजह से वो जवाब दे रहे हैं, वो हट नहीं रहे, फिर उनको जवाब देना तो बनता है उनका, क्योंकि वो क्यों इंडिया के पीछे लग के हमारे साथ जंग कर रहे हैं। ठीक है, इन्हें क्या फायदा मिल रहा है अगर ये इंडिया के कहने पे कर रहे हैं? तो इंडिया यार ये दुश्मनी निभा रहे हैं, फायदा इंडिया से क्या फायदा मिल रहा है इन्हें? इनको दोस्ती बढ़ रही है ना उनकी आपस में। पहले अभी पीछे दोस्ती ज्यादा हो गई है, वो इधर कर रहे हैं, अपने हथियार भेज रहे हैं कि वो किसी के मोड़ों पे रख के पिस्तौल चला रहे हैं। असल रोला ये है। ठीक है। ईरान की जंग है, वो भी मुसलमान कंट्री, वो तो फिर भाई उसने तो बताया कि मुसलमान है। उसने तो उनको ऐसी दबाया ना, याद करेंगे कि मुसलमान को